अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब। आप पूछो तो सही। नमस्ते दर्शकों, मैं अनुदीप और आप देख रहे हैं फिल्मी एनजे। कल नेटफ्लिक्स पर मूवी रिलीज हुई सेक्टर 36 और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। For some reason, I lost my previous YouTube channel, The NJ Show, and all my subscribers. So I request you to please subscribe to my channel so that I can build this YouTube community once again. मेरे लिए हाँ बेटा। आपको 2006 का निठारी हत्याकांड याद है, जो निठारी गांव के पास नोएडा के सेक्टर 31 में हुआ था, जहां 2005 से 2006 तक टोटल 16 बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। नोएडा सेक्टर 31 में मोनिंदर सिंह पंधेर नाम के बिजनेसमैन की एक कोठी थी, जिसमें उनका सर्वेंट सुरेंद्र कोहली रहता था और मोनिंदर सिंह कभी कभी आता था। ये लोग मिलकर इन सभी बच्चों को मारते थे, सेक्सुअली अब्यूज करते थे और उसके बाद उनकी बॉडी को डिसमेंबर करके नाले में फेंक देते थे और कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके बॉडी पार्ट्स खाते भी थे। सेक्टर 36 को आदित्य निम्बालकर ने डायरेक्ट किया है, जो तलवार मूवी के राइटर हैं और कमीने एंड हैदर जैसी मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं विक्रांत मासी एज द सर्वेंट प्रेम सिंह, दीपक डोबरियाल एज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रामचरण पांडे एंड आकाश खुराना एज द बिजनेसमैन बलबीर सिंह। अच्छा, मूवी के मेकर्स ने इसे ऑफिशियली निठारी केस से इंस्पायर्ड नहीं बताया है और इसे एक ट्रू क्राइम बेस्ड स्टोरी के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। शायद मेकर्स किसी भी लीगल सेटबैक से बचना चाह रहे हैं, विच इज फाइन, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कुछ भी रिलीजन और पॉलिटिक्स के नाम पर बैन कराया जा सकता है और निठारी केस में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल थे। मूवी में क्रिएटिव लिबर्टी के चलते कहानी को थोड़ा ट्वीक किया गया है ताकि इसे और ज्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, बट हार्ट ऑफ द स्टोरी रिमेन्स सेम। कौन है ये बच्चे जो एक के बाद एक गायब हो रहे हैं और पुलिस इनकी मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करती है? ये वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ट्रैफिक सिग्नल पर, किसी ब्रिज के नीचे या छोटी छोटी बस्तियों में दिखाई देते हैं, जिनके माँ बाप उन्हें पैदा तो कर देते हैं बट ना अच्छे से खाना खिला पाते हैं, ना स्कूल भेज पाते हैं, और जिनके होने या ना होने से उनके माँ बाप के अलावा किसी को फर्क तक नहीं पड़ता और वो बस एक मिसिंग चाइल्ड पोस्टर पर लगी उस फोटो में रह जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी अमीर के बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो पूरे शहर की पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लग जाती है और मीडिया उसे एक बहुत बड़ा केस बना देती है। और यही हमारी सो कॉल्ड गवर्नमेंट और प्रशासन की सच्चाई है। एक नन्ही सी जान की कीमत उसके सोशल स्टेटस से आंकी जाती है। आपको याद हो तो 2006 में पूरे देश को हिला देने वाले निठारी केस में सबसे पहला केस पुलिस ने 20 साल के पायल का दर्ज किया था, जो D5 कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर की रेगुलर कॉल गर्ल थी और एक ही ऑटो वाला था जो उसे हमेशा D5 कोठी पे ड्रॉप करता था। ऐसे ही एक दिन जब उसने पायल को ड्रॉप किया तो पायल कभी कोठी से वापस ही नहीं आई और तब पुलिस पहली बार D5 कोठी पूछताछ करने पहुंची और फिर एक के बाद एक चाइल्ड अब्यूज, मर्डर्स, पोर्नोग्राफी, कैनिबलिज्म और ऑर्गन ट्रैफिकिंग की दर्दनाक तस्वीरें पूरे देश के सामने आई थी। मूवी भी ऐसे इंसिडेंट से पेस पकड़ती है और आगे बढ़ती है और तब सामने आती है वो तस्वीरें जो हम सब ने न्यूज चैनल पर देखी थी, जब नोएडा सेक्टर 31 की कोठी D5 के पीछे वाले नाले में कई बच्चों के कंकाल मिले थे। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीन मूवी में भी उसी सीरियसनेस के साथ दिखाया गया है। वेल्सफील्ड के बाद सेक्टर 36 एक और ऐसी फिल्म है जिसे विक्रांत मासी अपने एक्टिंग टैलेंट के दम पर एक नॉच ऊपर लेके जाते हैं। मूवी में एक इंटरोगेशन सीन है जिसमें विक्रांत मासी अपना कन्फेशन दे रहे हैं। इस कन्फेशन मोनोलॉग में आपको उनकी आंखों में, उनके जेस्चर्स में एक खतरनाक साइको सीरियल किलर दिखेगा जो लिटरली आपको डरा देगा, क्योंकि वो पुलिस को हंसते हंसते बता रहा है कि वो कैसे बच्चों को मारता है, खाता है और उनकी बॉडी को डिस्पोज करता है। जब आप इस मूवी में विक्रांत मासी को ये रोल करते हुए देखेंगे तो आपको सच में उनके कैरेक्टर से डर लगेगा। आपको लगेगा कि क्या सच में वो इंसान ऐसा था, ऐसा दिखता था, ऐसे बात करता था, ऐसे खाता था। और बहुत ज्यादा चिलिंग और हार्ट रेंचिंग सीन्स भी इस मूवी में इंक्लूडेड है, तो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि कमजोर दिल के लोग इसे ना देखें। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम विक्रांत मासी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। हसीन दिलरुबा में भी उन्हें एक किलर दिखाया गया है, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दीपक डोबरियाल की कास्टिंग इस मूवी में एज अ पुलिस ऑफिसर बहुत जबरदस्त लगती है, क्योंकि अगर आपके पास विक्रांत मासी जैसा एक्टर है और आपको लॉन्ग कॉन्वर्सेशन शॉर्ट्स दिखाने हैं तो दूसरा एक्टर और उसकी परफॉर्मेंस भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तब जाके मूवी में उन दोनों के सीन्स में वो स्केयर आएगा, वो ऑथेंटिसिटी आ पाएगी जो इस तरह के किसी भी ट्रू क्राइम बेस्ड कंटेंट में होनी चाहिए। दीपक डोबरियाल को आप तनुवित्स मनु के वो पप्पी जी वाले कैरेक्टर से जानते होंगे और ये भी अपने करियर में कई दमदार रोल्स से इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ चुके हैं। मूवी में तो दिखाया गया है कि कैसे ऑलमोस्ट पूरी पुलिस फोर्स करप्टेड है, रिश्वत लेती है और जनता के लिए नहीं बल्कि अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के लिए काम करती है। पर साथ ही ये भी दिखाया गया है कि कैसे हमारे देश में 1.5 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो कहां से होगा क्राइम कम? अब इसका जिम्मेदार हम पुलिस डिपार्टमेंट को माने या प्रशासन को? दिस इज अ फॉरएवर डिबेट। अमीर और इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से बलबीर सिंह बस्सी बच के निकल जाता है और सारा इल्जाम नौकर के सर पर डाल दिया जाता है। इनफैक्ट हमारे देश में आज भी कितने ही ऐसे केसेस पुलिस फाइल्स में बंद हैं जिसमें ये अमीर लोग मर्डर करके भी
हमारी सोसाइटी में खुली हवा में घूम रहे हैं। कुछ चीजें जो मुझे मूवी में पसंद आई वर डेफिनेटली द परफॉर्मेंसेज ऑफ विक्रांत मासी एंड दीपक डोबरियाल। इसके अलावा एडिटिंग बाय श्रीकर प्रसाद एंड बैकग्राउंड स्कोर बाय केतन सोदा। केतन सोदा हैदर, दृश्यम और तलवार जैसी मूवीज में भी बैकग्राउंड स्कोर दे चुके हैं। बात करूं ऐसी चीजों की जो मूवी में बेटर हो सकती थी, तो पहली चीज कि मूवी आपको सिर्फ इन दोनों के अरेस्ट होने तक की कहानी दिखाती है, बट असल में ये केस 2006 से लेकर 2023 तक यानी पूरे 17 साल चला था, जिसमें ओरिजिनली दोनों आरोपियों को डेथ सेंटेंस दिया गया था, बट 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों को लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से रिहा कर दिया था। सोचो कितना करप्शन होगा पुलिस डिपार्टमेंट में कि इतने ग्रूसम क्राइम्स के बाद भी एविडेंस गायब कर दिए गए और इन आरोपियों को रिहा कर दिया गया। तो मूवी अब्रप्टली खत्म हो जाती है और आप लिटरली सोचते हैं कि अरे आगे का पार्ट कहाँ गया। एक और चीज कि पता नहीं क्यों मूवी में ये घटना नोएडा की जगह दिल्ली के राजीव कैंप की दिखाई गई है। मुझे इस चीज का कोई लॉजिक समझ नहीं आया। ऑल इन ऑल आई वुड से कि एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम पे बेस्ड मूवी है जिसमें बच्चे और कई ग्राफिक सीन्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं या बहुत ही एक सेंसिटिव पेरेंट हैं तो आप इस मूवी को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक अच्छी थ्रिलिंग OTT वॉच है, तो आप अपने वीकेंड पे नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देख सकते हैं। Well, thank you so much for watching my video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel so that I can bring more such videos for you guys. And please let me know in the comment box कि अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपके क्या व्यूज हैं, और अगर आप निठारी हत्याकांड के बारे में जानते हैं और उसके रिजल्ट के बारे में जानते हैं तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं। I will see you in the next video. Till then, stay happy and take very good care of yourself. Bye bye.